हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर में अभी डॉक्टर रीना कौंडल। सो मैंने आपको जैसे बताया ही था कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। मैट्रिक्स की वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, मैट्रिक्स पे वीडियो बना रही हूँ। सो मैंने जो लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था वो था डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें मैंने हर्मिशन मैट्रिक्स, क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स और उसका कंजुगेशन कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने डिस्कस किया था। साथ में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया था कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आप टू टाइप से निकाल सकते हो। वन इज बाय कैलकुलेटिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो रैंक कैसे चेक करते हैं, और अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो रैंक कैसे चेक करते हैं। तो मैंने आपको कल ये बताया था कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आप टू टाइप से निकाल सकते हो। अगर आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, 3x3 है, तो आप इस केस में डिटर्मिनेंट से पता कर सकते हैं कि मैट्रिक्स का रैंक क्या है। बट जब हायर ऑर्डर आ जाता है उस केस में डिटर्मिनेंट निकालना थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, ऑपरेशन, रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन में शिफ्ट कर जाते हैं और फिर उसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करके मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। तो अब मैंने एक वे तो आपको बता दिया कैसे निकालना है। सेकंड इज how to find the rank of the matrix by using operations of the matrix. So now in second way I am here discussing elementary ट्रांसफॉर्मेशन। जो ऑपरेशन है उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स या एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। सो चाहे आप कॉलम की बात कर लो या फिर रो की बात कर लो। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रो ऑपरेशंस और सेकंड साइड में मैं लिखूंगी कॉलम ऑपरेशंस। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है। सो जैसे हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वैसे ही हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। बस फर्क इतना है, जब हम रो ऑपरेशन लगाते हैं तो सिर्फ रो पे ही आपने ऑपरेशन लगाने हैं। जब कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपने कॉलम में ही ऑपरेशन लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 2 3 सपोज हमारे पास ये 3 रो हैं और ये 3 कॉलम है। अगर आप ऑपरेशन लगा रहे हो तो रो को ऑपरेशन तो आप रो वाइज ही अप्लाई करोगे। अगर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो आप कॉलम वाइज ही अप्लाई करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फर्स्ट है कि हम ऑपरेशन अप्लाई करते समय किसी भी रो को किसी अनदर रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। सो यू कैन से हियर interchange of ith row and jth row is denoted by, उसको डिनोट कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। डिनोटेड बाय आर आई और आर जे। अगर आपने किसी रो को, जैसे किसी फर्स्ट रो को सेकंड रो से इंटरचेंज करना है, मतलब ये वाला रो यहाँ लिखना है और ये वाला रो यहाँ लिखना है, तो आप सिंपली लिख सकते हो R1 इंटरचेंज विद R2। अगर R2 को R3 से करना है तो आप सिंपली लिख सकते हो R2 इंटरचेंज विद R3। अगर आप कॉलम की बात करो, अगर कॉलम को चेंज करना है तो उसी तरह आप कॉलम को भी चेंज कर सकते हो। कॉलम में आपका C लिखा जाएगा
इसी तरह आप कॉलम को भी चेंज कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है आपका कि किसी भी रो को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इफ ith row if ith row is multiplied ith row is multiplied with k, then it is denoted by ri k r i। ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि 0 नहीं हो सकता। ठीक है, के कभी भी 0 नहीं होगा। के कुछ भी नंबर हो सकता है बट वो 0 नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम कॉलम वाइज की बात करें तो अगर इफ ith column is multiplied with k, then it is denoted by ci। यहाँ पे हम अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो हम लिखते हैं जैसे ए आई जे, तो यहाँ पे आई आपके रो रिप्रेजेंट करते हैं, जे कॉलम। तो इस केस में हम जे लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सी जे के इंटू सी जे। थर्ड ऑपरेशन की बात करूं कैसे अप्लाई होंगे, पहले आप थ्योरी पढ़ लो फिर मैं बताती हूँ कैसे अप्लाई होंगे। अगर अगर आपके जो एलिमेंट है ith रो के और उनको मल्टीप्लाई करें के स्केलर से और उसको ऐड कर दे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ jth रो, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे। इफ पहले लिखो इफ all the elements if all the elements of ith row are multiplied with k and added to the and added to the corresponding elements of jth row then it is denoted by इसको कैसे डिनोट करेंगे, आर जे प्लस के आर आई। ये 3 ऑपरेशन आप यूज करेंगे रो ऑपरेशन में। याद रखना किसी भी अगर रो को जरूरत पड़े तो किसी अनदर रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी स्केलर को किसी भी रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर हमें नीड हो। अगर हमें नीड हो तो हम किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी अनदर रो में ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का नहीं है बट सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं हम, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब आपके पास के पे ही डिपेंड करेगा वो। जैसे हमने रो के लिए लिखा वैसे आप कॉलम के लिए भी लिख लो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो थर्ड में सी जे प्लस के सी आई। तो ये थर्ड कॉलम के लिए आपने लिख लिया, राइट। ये आपने थर्ड कॉलम के लिए भी लिख लिया।
तो ये है आपके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स। करेंगे, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है थ्योरी तो समझ में आ गई, पर करेंगे क्या, कैसे करेंगे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले आप एक और डेफिनेशन लिख लो। नेक्स्ट इज एक्लन फॉर्म, इसी में मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट इज एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। कल मैंने डिस्कस किया था कि एक एक्लन फॉर्म मैट्रिक्स होती है। तो एक्लन फॉर्म होती क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्लन फॉर्म होती क्या है। तो किसी भी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म बोलेंगे, लिख लो। A matrix, a matrix is said to be, a matrix is said to be echelon form, echelon form if, अगर, if फर्स्ट पॉइंट है, अगर जीरो रो एग्जिस्ट कर रही है। मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ, पहले लाइन ये पूरी कंप्लीट कर लो। जीरो रोज, अगर जीरो रोज एग्जिस्ट करेगी तो वो जीरो रो सारी रो के नीचे होगी। ठीक है, मतलब कि अगर एक्लन फॉर्म में सबसे पहले आप चेक करोगे, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 0 0 0 2 1 0, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। अब हमें ये देखना है कि कोई जीरो मैट्रिक्स, जीरो रो तो नहीं है। जीरो रो का मतलब है कि उस रो के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। जैसे आप सेकंड रो के देख लो, सेकंड रो में सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो मैंने बोला कि जब एक्लन फॉर्म में आप चेंज करोगे, अगर कोई जीरो मैट्रिक जीरो रो आपकी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो सबसे नीचे होनी चाहिए। सभी नॉन जीरो रो से नीचे होना चाहिए। ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो है, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि आप सिंपली लिख दो कि आप इंटर R2 को इंटरचेंज कर रहे हो R3 से। जब ऐसे लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 3 1 0 और 0 0 0। ठीक है, तो यही आपकी फर्स्ट पॉइंट है कि जीरो रो इफ एनी exists, if zero row any exists, they they should they should be below the non-zero rows, below the non-zero row। ठीक है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है आपका एक्लन फॉर्म में, सेकंड पॉइंट है कि जो फर्स्ट the first non-zero entry, the first non-zero entry, the first non-zero entry in each non-zero row, non-zero row is equal to 1। ठीक है, सेकंड ये है। क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग ये है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैं साइड में आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो। ठीक है, नॉन जीरो रो का मतलब है, नॉन जीरो रो का मतलब है ऐसी रो जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो ना हो। ठीक है, तो उस केस में जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आएगी तो 1 होगी। जैसे मैं अगर फर्स्ट रो की बात करूं, यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यहाँ पे 1 आएगी। यहाँ पे कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
हम सेकंड की बात करें, अब क्या बोल रहा है कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो। ठीक है, अगर सपोज मैं 3x3 की मैट्रिक्स ले रही हूँ, यहाँ पे मेरे 0 0 आ गए। ठीक है, यहाँ पे भी मेरा अगर 0 आ गया, अगर 0 के बाद कोई भी एंट्री हमारी स्टार्ट हो रही है वो 1 ही होनी चाहिए, नहीं है तो हमें 1 बनानी पड़ेगी। कैसे? यूजिंग द रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे 2, ये इस लाइन का ये मतलब है। समझ गए? मैं फिर से समझाती हूँ कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री का मतलब है कि जैसे फर्स्ट रो में फर्स्ट, ये फर्स्ट एंट्री है फर्स्ट रो की, तो वो 1 होनी चाहिए। जब सेकंड हमारा स्टार्ट होता है, अगर सपोज यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे भी सपोज 0 आ गया, ठीक है, अब 0 के बाद जो भी एंट्री स्टार्ट हो रही है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये सारी 0 0 है, तो इट मीन्स कि ये 0 रो है। ये सिर्फ नॉन जीरो रो की बात कर रहा है। अब इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ zeros, number of zeros before the first, before the first non zero element, element in a row, in a row is less than the number of such zeros, the number of such zeros in the next row। क्या मतलब हुआ इसका? इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई होप कि आपको 2 पॉइंट अच्छे समझ आ गए हैं। नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, number of zero before the first non-zero element in a row is less than the number of zeros in the next row। इसका सिंपल ये मीनिंग है, जैसे मैं फर्स्ट रो लूं, ठीक है, ये फर्स्ट रो है हमारी, फर्स्ट रो में 4x4 की मैट्रिक्स है हमारी। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 आना चाहिए, 2 3 0। ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा इन अ रो इज लेस देन, ओके, मैं अगर यहाँ पे 2 0 लिख रही हूं, मैंने कहा था सेकंड पॉइंट के, अगर जब भी हमारी 0 के बाद जब भी हमारी नॉन जीरो एंट्री आएगी वो हमेशा 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख रही हूँ और यहाँ पे 2 लिख रही हूँ। ठीक है, मैं पहले मैट्रिक्स लिख लूं फिर आपको समझाऊंगी। यहाँ पे मेरी 3 0 आ गई, यहाँ पे मैं 3 लिख ली, यहाँ पे मेरी ऐसे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, तो इसमें तो चलो 1 आ गया, इसमें सेकंड में 2 0 है, 2 0 के बाद मैंने बोला यहाँ पे 1 आना चाहिए। अगर 2 होगा तो हमें 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा वो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो 0 के बाद नॉन जीरो एंट्री है अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट 1 है, अगर यहाँ पे 2 0 है तो आपकी अगली रो में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू प्रीवियस रो। अगर इसमें 2 हैं तो इसमें 3 रो ही आएंगी। द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज लेस देन, या ये लेस देन मतलब ये 2 है, द नंबर ऑफ सच जीरो इन द नेक्स्ट रो। तो नेक्स्ट रो में हमारी 3 आ गई। अगर हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ को करें, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो पीछे वाली रो होगी नॉन जीरो से पहले जितनी भी जीरो हैं वो
कम होनी चाहिए अगली रो की 0 से। आई होप अब आपको समझ में आ गया है। तो इसका ये मतलब है। अब ये है आपके पास, आपको मैंने ये 3 पॉइंट थे, कैसे आप चेक करेंगे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब रो एक्लन फॉर्म होती क्या है, ठीक है, ये आपको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मैंने ये बताया है रो एक्लन फॉर्म के लिए। अब आपके पास रो एक्लन फॉर्म की मैट्रिक्स होगी कैसे, अब ये देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसे है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 ही आए, यहाँ पे नॉन जीरो एंट्रीज भी आ सकती है, बट यहाँ पे हमेशा 1 आएगा, ठीक है। देन 0 1 0 0, ठीक है। देन 0 0, यहाँ पे 1 और 1, ठीक है। नेक्स्ट इज 0 0 0 0। अब हमारा एक्लन फॉर्म का फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा था हमें, ये बोल रहा था कि 0 रो अगर कोई एग्जिस्ट करेगी तो बिलो दी नॉन जीरो रो होगी। तो इसमें ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, हमारे पास सिर्फ एक ही जीरो रो है, वो ये है, और वो नॉन जीरो रो के नीचे ही है। फर्स्ट पॉइंट वैलिड हो गया। सेकंड में वो कह रहा है कि आपके फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो होगी ईच रो में वो इक्वल टू 1 होगी। तो ये 0 के बाद ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, तो ये सब में 1 है, ठीक है। फोर्थ क्या बोल रहा है, थर्ड क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ जीरो जो है प्रीवियस रो में कम होनी चाहिए और अगली रो में ज्यादा होनी चाहिए। इसमें अगर एक जीरो है फिर नॉन जीरो एंट्री है, यहाँ पे 2 जीरो है फिर नॉन जीरो एंट्री है, यहाँ पे 4 जीरो है, तो ऑल आर करेक्ट, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल है एक्लन फॉर्म का। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैंने बोला था, पहले मैं लिख लूं फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 1 -3 -1, देन 0 1 1, देन 0 0 0। मैंने जब ये वाला एग्जाम्पल लिया था, और मैंने ये आपको मेंशन किया था कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको 0 होना चाहिए, यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री भी होगी तब भी चलेगा, बट जब 0 के बाद कोई भी एंट्री स्टार्ट होगी नॉन जीरो वाली वो 1 होनी चाहिए। तो देख लो यहाँ पे तो मैंने कहा था कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है। 0 के बाद एक एंट्री जो आ रही है वो नॉन जीरो है और ये 1 है, ठीक है। ये 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब ये 0 रो आ गई, तो इसको आप एक्लन फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो आप एक एग्जाम्पल ले लो कि हम एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल करेंगे, एक आपके लिए होमवर्क देंगे हम। सो एग्जाम्पल है, अभी आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द, मैंने एक बात नहीं बताई वो मैं क्वेश्चन में बताती हूँ, पहले क्वेश्चन लिख दूं। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और मैंने बताया रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैसे डिनोट करना है पिछली वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देख ले पहले। A इज इक्वल टू 2 3 और 7, 3 -2 और 4, 1 -3 -1, by reducing it to echelon 4, राइट। तो हम सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास गिवन मैट्रिक्स क्या है, गिवन ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है आपके पास, 2 3 7 3 -2 4 1 -3 और -1,
ये आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। अब आपको इसको रिड्यूस करना है एक्लन फॉर्म में। जब भी एक्लन फॉर्म में आपको रिड्यूस करना है, आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं जो मैंने अभी बताया आपको। सबसे मेजर पॉइंट है सबसे पहला कि ये जो एंट्री होगी इस पे आपको 1 लेके आना है, ठीक है। अब आप बोलोगे 1 कैसे लाएं, या तो हम इस रो कंप्लीट रो को 2 से डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा। बच्चों, डिवाइड में रो ऑपरेशन में कभी नहीं जाना है जब तक आपने डिवाइड में कब तक नहीं जाना जब तक आपको कोई और ऑप्शन ना मिले। मैंने आपको रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन पढ़ाए थे आपको, ठीक है। मैं क्योंकि एक्लन फॉर्म जो होती है वो सिर्फ रो ऑपरेशन पे काम करती है, इसको रो एक्लन फॉर्म भी बोलते हैं। तो सिर्फ मैं रो ऑपरेशन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। जैसे रो ऑपरेशन करेंगे वैसे ही कॉलम ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ मैं यहाँ पे 1 चाहिए, आप बोलोगे मैम इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दो। मैंने कहा नहीं, आप पहले एक और ऑप्शन ढूंढो जो रो ऑपरेशन में मैंने पढ़ाया है कि आप 1 कैसे ला सकते हो, ठीक है। आप चेक करो कि कितनी रो हैं, 3 रो हैं। किसी भी रो में 1 आ रहा है, यस। कहाँ आ रहा है, R3 में आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। अगर हम R1 और R3 को इंटरचेंज कर दे अकॉर्डिंग टू रो ऑपरेशन तो हमारा 1 यहाँ पे आ जाएगा। आपको 1 यहाँ पे लाना ही होगा, अगर नहीं लाएंगे तो वो आपके ऑपरेशन यहीं से गलत हो जाएगा। तो क्या लिखना है आपने यहाँ पे, R1 इंटरचेंज विद R3। अगर जब आपने इंटरचेंज किया तो आप इसको लिखोगे, इक्विवेलेंट लिखते हैं हम, ये इक्विवेलेंट का साइन है। तो लिखोगे 1 -3 -1 3 -2 4 और 2 3 और 7, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब मैं आपको रो ऑपरेशन समझा रही हूँ कि कैसे लगाते हैं। आपने पढ़ तो लिया कि क्या क्या करते हैं, पर लगाना कैसे है। हमेशा याद रखना जब भी रो या कॉलम ऑपरेशन बनाना है यहाँ पे आपका ये एंट्री 1 चाहिए ही चाहिए। और अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपको मिक्स नहीं करना है कॉलम के साथ, रो ऑपरेशन लगाना है। अगर कॉलम लगा रहे हो तो कॉलम लगाना है। जब आप फर्स्ट ऑपरेशन में आप 1 बना लो फर्स्ट एंट्री को, तो 1 के नीचे वाली एंट्री ये हमेशा सेम रहता है। 1 के नीचे वाले जो ये 2 एंट्रीज आती हैं इनको 0 बनाना होता है यूजिंग द हेल्प ऑफ दिस 1, ठीक है। मतलब कि आपके पास 3 है और 2 है और इसको कन्वर्ट करना है 0 और 0 में यूजिंग द 1, ठीक है। तो मैं बोलूं कि ये है R3 में, ये है R1 में। अगर मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, आप किस पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, R2 पे। R2 माइनस 3R1, ठीक है। अब जिसको नहीं आता वो साइड में कर लो, क्या लिखा है यहाँ पे R2 कैसे लिखेंगे, साइड में कर लो रफ वर्क, 3 - 2 4। R1 क्या है, ये है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ठीक है। क्या साइन है, माइनस का साइन, तो ये माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये 0 आ गया। 9 प्लस का -2, तो ये क्या आ गया, 7। और ये है, और ये क्या आ जाएगा, 7, ये भी 7 आ जाएगा। लिख लो आप इक्विवेलेंट टू 1 -3 -1 देन 0 7 और 7 और 2 3 और 7, ये आ गया ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब आपने इसको 0 बनाना है, क्या लिखोगे आप, किसमें है ये, R3 में, R3 है, R3 यहां लिख लो सबसे पहले। क्या करोगे यूज, R1, क्या करेंगे 2R1 कर देंगे, ठीक है। हमेशा आपने ऐसे ही करना है, सेम ऑपरेशन, बस आपको देखना है किसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे लिख लो 2 3 7 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, तो माइनस किया, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। साइड में रफ वर्क कर लो, तो ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, बस लिख लो इसको। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 -3 -1 0 7 7
0, 9 और 9 आ गया। ठीक है, मैंने आपको रो ऑपरेशन बताया था कि आप किसी भी रो को किसी के से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर मुझे अगर मुझे इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अगर 0 के बाद कोई एंट्री होगी वो भी नॉन जीरो एंट्री, तो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 7 नहीं होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कैसे आएगी 1? अगर हम इस रो को 7 से डिवाइड कर दे, तो अगर हम बोले कि अगर हम 1/7 ले लें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R2, R जिस पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उसको यहां लिखेंगे, R2 इंटू के क्या आ गया, 1/7। और उसी तरह से यहाँ पे हम 1 बना लेंगे, इन दोनों को भी कैसे लिखोगे, एंड R3 के क्या आ गया, 1/9। अगर इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, आप दो ऑपरेशन एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। -3 -1 0 1 1 0 1 1। मैंने कहा कि रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, पहली एंट्री आपकी 1 आ गई है, ठीक है, 0 के बाद कोई भी एंट्री स्टार्ट होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, तो वो भी ठीक आ गया, ठीक है। बट मैंने एक बात और बोली थी कि जो 0 है, जैसे सेकंड रो में 0 कम होनी चाहिए और जो थर्ड अगली वाली रो है उसकी 0 ज्यादा होनी चाहिए, पर दोनों में सेम है। अब क्या करोगे, ऑपरेशन अप्लाई करोगे, किस पे, R3 पे कर लो। तो कैसे करोगे, R3 माइनस R2। अब आप R1 का यूज नहीं करोगे, अगर आपने R1 का यूज कर लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, अब इसका यूज नहीं करना है आपने। तो क्या आएगा यहाँ पे, 1 -3 -1 0 1 1 0 -0 0 1 -0 0 1 -1 0। तो अभी अब चेक करो कि रेक्लन फॉर्म है, यहाँ पे 1 बनना चाहिए, ठीक है, बन गया। 0 के बाद अगर कोई एंट्री स्टार्ट हो रही है तो वो 1 होनी चाहिए, ठीक है, 1 हो गई। थर्ड पॉइंट है कि जो पिछली रो है उसमें 0 कम होनी चाहिए और जो आने वाली रो है उसमें 0 ज्यादा होनी चाहिए। इसमें एक ही 0 है, इसमें 3 0 है। और एक और पॉइंट था, अगर कोई भी 0 रो एग्जिस्ट करेगी वो बिलो द नॉन जीरो रो होगी। तो यहाँ पे कितनी नॉन जीरो रो हैं, ये जो है नॉन जीरो रोज है, नॉन जीरो रोज है, और ये क्या है, जीरो रो, जीरो रो, ठीक है, और वो एक ही है, ठीक है। तो रैंक ऑफ, आप तो बोलोगे मैम आपने तो रैंक निकालना था, ये क्या कर दिया, रैंक कैसे निकलेगा। रैंक अब यहां से एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यहीं से रैंक निकलेगा। रैंक क्या निकलेगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, क्या आ जाएगा, कितनी है, 2। तो 2 आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे निकाला है, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए। मैं जो 3x3 का था डिटर्मिनेंट से भी निकल सकता था। एक और क्वेश्चन लेती हूँ, एक नए पेज पे लेती हूँ, ब्लैंक पेज पे एक और क्वेश्चन लिया जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द rank of matrix A is equal to 1 -2 0 और 1 2 -1 1 और 0 then 3
then -3, then 1 और 1, then -1, -1, -1 और 1। ये आपके पास मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4 बाय reducing into echelon form। ठीक है, तो जब एक्लन फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो, सबसे पहले यहाँ पे इस नंबर को चेक करते हो ये 1 है या नहीं। यहाँ पे ये ऑलरेडी 1 है तो इसको 1 में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा। फिर मैंने कहा था 1 के नीचे वाली सारी एंट्री 0 होनी चाहिए, उसको 0 आप कैसे कन्वर्ट करोगे, यूजिंग द हेल्प ऑफ R1। तो आप लिख लो सॉल्यूशन में गिवन मैट्रिक्स, जो गिवन मैट्रिक्स है जो दी है आपको वो लिख लो, और मैं सीधा ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूं। तो R2 ऑपरेशन अप्लाई किया तो क्या आएगा, R2 माइनस 2R1। तो क्या आएगा यहाँ पे मैट्रिक्स में 1 -2 0, और यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ क्या आएगा 0 3 1 और -2, और बाकी का वैसे ही रहेगा 3 -3 1 1 -1 -1 -1 और 1। ठीक है, थर्ड रो में 0 में कन्वर्ट करो इसको, तो क्या ऑपरेशन आएगा यहाँ पे R3। ठीक है, इसको 0 में कन्वर्ट करना यूजिंग द हेल्प ऑफ R1, तो क्या लिख सकते हो 3R1। R3 क्या है 3 -3 1 और 1, और यहाँ पे 3 -6 0, और यहाँ पे क्या जाएगा 3 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। ठीक है, अब इसको लिख लो, क्या आएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट टू, ये रफ काम है तो इसको ऐसे कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 -2 0 1 0 3 1 -2, और क्या आ गया 0 3 1 -2 -1 -1 और यहाँ पे आ गया 1, ये आ गया। इसको कन्वर्ट कर दो, इसको आप सिंपली लिख सकते हो R4 प्लस R1, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो आप इसको लिखो -1 -1 -1 1 -2 और 0 और 1, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 -3 -1 और +2, इसको लिख लो यहाँ पे नीचे इक्विवेलेंट टू 1 -2 0 1 0 3 1 और -2 0 3 1 -2 0 -3 -1 और 2, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपको किसी भी रो का यूज करके आप ये देखो, आप इसका और इसका यूज करके इसको 0 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे R4 प्लस R2। ठीक है, इससे क्या होगा डायरेक्ट 0 रो बनेगी, 1 -2 0 और 1 0 3 1 और -2, देन क्या आ गया 0 3 1 -2, यहाँ पे क्या जाएगा 0 0 0 और 0, ये आ गया।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आ गया, बट इन दोनों रो में गड़बड़ है। अगर कोई रो एग्जिस्ट करेगी 0 के बाद, ठीक है, अगर यहाँ पे भी हमारा 0 बन सकता है, अगर सिंपली हम इसको माइनस कर दें, इसको माइनस कर दो पहले 1 बनाने, क्योंकि ये भी 0 बन जाएगी। अब लिखो R3 माइनस R2। अगर ऐसे करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 2 0 1 0 3 1 माइनस 2, माइनस कर रहे हैं हम सिंपल, तो आपका क्या आ जाएगा 0 0 0। यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 0, और नीचे वाली रो तो ऑलरेडी 0 है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। मैंने कहा था, मैंने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये जो जीरो मैट्रिक्स होगी वो बिलो द नॉन जीरो मैट्रिक्स होगी। अब हमारे पास जीरो मैट्रिक्स कितनी भी आ सकती हैं, 2 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, तो ये बिलो दी नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो रो है। ठीक है, ये नॉन जीरो रोज हैं, क्योंकि यहाँ पे भले ही यहाँ पे एक 0 है, बट अदर एंट्रीज आपकी नॉन जीरो है। अगर एक भी नॉन जीरो एंट्री है तो इसका मतलब उस रो को आप नॉन जीरो रो बोलोगे। आप सिर्फ उसी रो को जीरो रो बोलेगे जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 हों। तो ये दोनों रो आपके क्या है, 0। तो आपकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं 2, और नंबर ऑफ जीरो रोज भी 2 हैं। ठीक है, बट मैंने एक और चीज बोली थी कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरी की पूरी रो को 3 से डिवाइड कर सकते हो। मैंने पहले बताया था कि डिवाइड पे मत जाना, उससे क्या होगा कि लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन। बट यहाँ पे हम जा सकते हैं डिवाइड में। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसके आगे कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। तो अगर आप डिवाइड करोगे भी तो कोई लेंथी आगे कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, तो कोई मतलब आपको परेशानी नहीं होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 माइनस 2 0 और 1, देन यू कैन राइट हियर 0 1 1/3 और माइनस 2/3, और बाकी तो रो आपकी 0 ही है, तो सारी एंट्री आपको 0 लिखना है यहाँ पे। हाँ, मैंने यहाँ पे ऑपरेशन नहीं बताया कैसे लगाना है, तो यहाँ पे लिख दो पहले। क्या आएगा यहाँ पे कि आप R2 पे ऑपरेशन लगा रहे हो। क्या ऑपरेशन लगा रहे हो, ये ऑपरेशन लगा रहे हो आप। ठीक है, तो रैंक क्या बताया था, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो कितनी नॉन जीरो है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज। तो कितनी नॉन जीरो रोज हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 नॉन जीरो रोज है, तो इसका रैंक भी आपके पास 2 आएगा। तो हमने ये एक्लन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दी, रो ऑपरेशन भी लगा लिया, चेक भी कर लिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग द ऑपरेशन आपको कैसे निकालना है। जब भी आपने ऑपरेशन अप्लाई करना है आपको एक्लन फॉर्म में, और क्वेश्चन में लिखा है कि एक्लन फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको एक्लन फॉर्म सबसे पहले याद होनी चाहिए कि क्या है। तो अगर जिसको याद नहीं हुआ है, एक बार फिर से मेरा यूट्यूब में जो मैं वीडियो अपलोड किया है उसको 1-2 बार देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। मैंने बोला था जब भी आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे, जब भी आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे, यहाँ पे जो एंट्री होगी वो हमेशा 1 होनी चाहिए। वो 1 कैसे बनानी है, डिवाइड से हमेशा बचना है, क्योंकि जब आपने अगर इस रो को 1 नहीं है यहाँ पे और कन्वर्ट 1 में करना है, अगर पहले ही डिवाइड में चले गए तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप उसको गलत करोगे ही करोगे। तो आपने देखना है कि किसी और रो में 1 तो नहीं है। अगर 1 है तो आपने इसको इंटरचेंज करके यहाँ पे 1 में कन्वर्ट करना है। अगर ये एंट्री आपकी 1 होगी तो आपको नीचे की एंट्री आपको 0 में कन्वर्ट करनी है यूजिंग द हेल्प ऑफ 1। ठीक है, फिर आपको मैट्रिक्स में दिखता जाएगा कि आपको करना क्या है आगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और गाइडिंग लगा है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज औरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प हो।
ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालने में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गेट में भी इससे क्वेश्चन आता है और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां वहां पे जरूर क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से आता है, रैंक से आता है। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच।